हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल के एक बहुत ही शानदार चैप्टर ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का जो है हम यूज देखते हैं कंस्ट्रक्शन बनाने में होता है और इसका जो है बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे ब्रिक्स और इसकी जो है प्रॉपर्टी और इसके जितने भी सारे यूज हैं उनके बारे में देखेंगे और ये कैसे बनाया जाता है इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो हम अभी शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो है ब्रिक्स को हमने क्यों बनाया। और ये स्टोन पहले तो क्या होता था कि जितने भी सारे संरचना थे, स्ट्रक्चर थे, तो उनको बनाने के लिए क्या कि जो है स्टोन का यूज किया जाता था। फिर हमने क्या किया कि जो है ब्रिक्स को बनाया। तो हमने ब्रिक्स को बनाया तो स्टोन की तुलना में जो है इसके क्या क्या लाभ थे जिसके कारण हमने जो है ब्रिक्स को बनाया। तो हम देखते हैं लाभ। पहले एडवांटेज ऑफ ब्रिक्स ओवर स्टोन, तो इसके क्या क्या लाभ थे। तो सबसे पहला क्या है कि जो ईंट पत्थर की तुलना में काफी सस्ता होता है। ईंट क्या होता है, पत्थर की तुलना में काफी सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से बनाया जाता है और जो मिट्टी है वो सारी जगहों पे उपलब्ध है। लेकिन पत्थर क्या है, वो केवल पहाड़ी इलाकों में ही उपलब्ध है। अगर मैदानी इलाकों में अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना हो तो वहां पे जो है पत्थर को ट्रांसपोर्ट करके, यानी कि वहां से उठा करके और मैदानी इलाकों में लाने में क्या है कि खर्च ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो ईंट है वो पत्थर की तुलना में काफी जो है सस्ता है। ईंट ज्यादा क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध है क्योंकि ये मिट्टी से ही बनाया जाता है और मिट्टी हर जगह पे उपलब्ध है। तो वहां पे क्या है कि आसानी से ईंट को हम बना सकते हैं। ईंट हैंडी है, इसको आसानी से एक स्थान से उठाकर चिनाई की जा सकती है, एक हाथ से उठाकर चिनाई की जा सकती है, जबकि पत्थर इसकी तुलना में काफी भारी होता है। देखिए, हैंडी का मतलब होता है हाथ, मतलब कि किसी चीज को हम आसानी से जो है हाथ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम रख सकें, तो इसी को हम हैंडी बोलते हैं। ठीक है, तो ईंट क्या है, हैंडी होता है क्योंकि ये क्या हल्का होता है, पत्थर की तुलना में ये काफी हल्का होता है। तो इसको आसानी से जो है उठा के अगर कोई मिस्त्री जो है दीवार जोड़ रहा है, देखिए दीवार की जो जुड़ाई होती है, दीवार जब जोड़ता है उसको, दीवार को जोड़ता है, तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, चिनाई। हिंदी इंग्लिश में बोले तो मैसनरी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैसनरी बोलते हैं। तो चिनाई में जो है काफी जो है आसानी होती है अगर हम ईंट का यूज करेंगे तब। अब पत्थर का यूज करेंगे तो वो भारी होता है, उसको एक हाथ से उठाना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, ईंट के द्वारा आधे ईंट तक दीवार बनाई जा सकती है, जबकि पत्थर से कम पतली दीवार 35 सेंटीमीटर से जो है कम पतली दीवार नहीं बनाई जा सकती। देखिए, ईंट क्या है कि वो जो है उसका शेप और साइज जो है पत्थर की तुलना में छोटा होता है। तो ईंट से हम 4 इंच बोले या 10 सेंटीमीटर बोले तो, या आधे इंच बोले तो तीनों बातें बराबर है। तो मतलब 10 सेंटीमीटर मोटी जो है या आधे इंच मोटी जो है दीवार बनाई जा सकती है। जैसे हम कहीं पार्टीशन वाल देखते हैं, केवल स्ट्रेचर बांध होता है, ऐसे ईंटें आपस में ऊपर ऐसे जोड़ी रहती हैं, तो वो आधे ईंट की दीवार होती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाई जा सकती है ईंट से कम। और जो पत्थर होता है उससे जो है कम से कम पतली दीवार जो है 35 सेंटीमीटर तक होती है। इससे कम जो है पतली दीवार पत्थर से नहीं बनाई जाती। तो ये एक और उपयोगिता है कि जो है 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार से ही काम चल जाता है। ईंट का शेप तथा साइज निश्चित होता है, जबकि पत्थर का शेप और साइज जो है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो पत्थर होता है वो जो क्या है कि वो नेचुरल रूप में पाया जाता है प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी अनियमित आकार में होती हैं, उनका कोई शेप साइज जो है एक समान नहीं होता है। और ईंट को क्या है कि ईंट को हमने बनाया है, तो जब हमने बनाया है तो हमने अपने अनुसार बनाया होगा, हमारी जो जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया होगा। तो हमने ईंट को जो बनाया है तो वो एक शेप में और एक साइज में बनाया है, एक स्टैंडर्ड हमने उसका मानक रूप दे दिया है। तो उस आकार में जो है ईंटें बनती हैं और बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ईंट का शेप और साइज जो है क्या हम लोग स्टैंडर्ड मानक बना के उसको निश्चित कर दिया है। ठीक है, ईंट की शेप तथा साइज निश्चित होने के कारण
इसकी चिनाई पत्थर की तुलना में जो है बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अगर कोई भी चीज एक शेप और साइज में, आकृति में हो तो उसको उसको देखने में क्या अच्छा लगता है। वहीं पे पत्थर क्या है कि वो अनियमित आकार में होता है, तो अगर हम पत्थर का कोई दीवार बना भी दें तो वो अनियमित आकार में होता है, तो क्या देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, देखिए शेप को हिंदी में आकृति बोलते हैं और साइज को आकार बोलते हैं। तो ये जो है वर्ग हो गया तो ये आकृति हो गई, ये त्रिभुज हो गया तो ये एक आकृति हो गई, ये आयत हो गया तो ये एक आकृति हो गई, ये पंचभुज हो गया तो ये क्या हो गई, आकृति हो गई। तो इसी तरह से ईंट की भी आकृति है वो निश्चित रहती है। ठीक है, और साइज माने की देखिए ये क्या है कि एक आयत है तो ये छोटा है, अभी मैंने इसको क्या बड़ा बना दिया, तो इसका जो आकार था, साइज था, वो अब बढ़ गया है। अब मैंने इसको और बड़ा बना दिया तो इसका साइज जो है इसकी तुलना में और बढ़ गया है। अब इसको मैंने और बड़ा बना दिया तो इसका साइज जो है और बढ़ गया है। तो ये क्या है, इसका साइज है। ठीक है, ईंट जो है चिनाई की संरचना बनाने में कम समय लगता है, जबकि पत्थर की संरचना बनाएंगे तो अधिक समय लगेगा। जाहिर सी बात है, ईंट क्या है, हैंडी है, आसानी से इसको हाथ से उठा सकते हैं, वो हल्की भी है, एक निश्चित शेप और साइज में भी है। तो अगर हम कोई दीवार बनाएंगे या और कोई भी ईंट से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका एक तो शेप और साइज निश्चित है, तो उसको फिक्स आसानी से कर लेंगे, और वो क्या हल्की है तो उसको आसानी से उठा भी लेंगे। ठीक है, तो और उसका वजन भी कम है। तो इस कारण से अगर ईंट की दीवार बनाएंगे तो क्या है कि आसानी होगी। अगर वहीं पे हम पत्थर का यूज करेंगे तो वो क्या है कि भारी है, तो पहले तो उठाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, फिर क्या है कि उसका शेप और साइज निश्चित नहीं है, तो अगर हम दीवार में उसको लगाएंगे तो उसको एडजस्ट करने में समय लगेगा। तो इस कारण से अगर कोई दीवार बनाएंगे तो ज्यादा समय लगता है ईंट की तुलना में। ठीक है, और ईंट का जो है ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ईंट जो है देखिए, ईंट एक निश्चित शेप और साइज में होती है, इसको आसानी से हम लोड कर सकते हैं, इसका वजन भी कम होता है और ये सारे जगहों पे उपलब्ध होती है, तो इसको जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। जबकि पत्थर क्या है, वो तो पहाड़ी इलाकों में मिलेगा, वहां से निकलेगा, फिर इसको नीचे लाएंगे, फिर उसका लोड करेंगे, तो और उसका साइज भी निश्चित नहीं है, तो क्या वहां पे ज्यादा समय लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। ठीक है, वो थोड़ा कठिन होता है। पत्थर का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कठिन होता है, और ईंट का जो है हर जगह पे उपलब्ध है, आसानी से कहीं भी हम पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है ईंट के कुछ एडवांटेज थे पत्थर के ऊपर। अगर हम पत्थर का यूज करेंगे तो ईंट का यूज करेंगे तो ये सारे एडवांटेज हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने जो है ईंट को बनाया। अब देखिए ईंट का जो है शेप कैसा होता है, तो ईंट का शेप जो है क्यूबाइडल होता है, यानी कि घना भाग का। ठीक है, देखिए ईंट ऐसे होता है, ये हो गया हमारा आयत, और ऐसे करके ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया ईंट। तो ईंट का जो है शेप कुछ ऐसे होता है, इसमें ऊपर एक दिल्हा होता है जिसको इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, ऐसे। तो ये ईंट का जो है शेप हो गया। तो ईंट का जो शेप क्या होता है, घना आकार का होता है, यानी कि क्यूबाइडल, इसको क्यूबाइडल बोलते हैं। ठीक है, घना 3D में। ठीक है, और इसके जो किनारे कितने होते हैं, तो ईंट के जो किनारे हैं वो 12 किनारे होते हैं ईंट में। देखिए ये क्या है, ये वाला जो है इसका किनारा है, ये क्या है, किनारा है, ये क्या है, किनारा है, ये क्या है, किनारा है, ये सब क्या है, इसके किनारे हैं। ठीक है, ये सब। तो ईंट में क्या है कि 12 किनारे होते हैं। कॉर्नर्स जो है इसमें 8 कोने होते हैं। कॉर्नर्स को जो है कोना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, कोना। तो ईंट के जो है 8 कोने होते हैं। देखिए, और 4 तो इस तरफ हो गए, 1 2 3 4, और 1 2 और 2 पीछे। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये क्या हो गए, कोने हो गए, एक ये और इसको यहाँ पे
ऐसे मिला दिया तो देखिए कितना 1 2 3 4 कोने इधर और 1 2 3 4 कोने इधर। तो ईंट में कितने 8 कोने हो गए। और फेस फलक जो है इसके फेस को हिंदी में क्या फलक बोलते हैं। तो ईंट के जो है 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखिए एक ये फ्रंट वाला और एक इसके पीछे 2 हो गए, एक ऊपर वाला 3 और एक नीचे वाला 4 और एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने हो गए 6। तो ईंट के जो है 6 फलक होते हैं। और फ्राग जो है इसके टॉप सरफेस पे होता है। ये जो बना है ये जो है तो ये क्या इसको फ्राग बोलते हैं, ठीक है। इसी को इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हम दीवार में चिनाई कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो वहां पे मोटार से हम जोड़ते हैं या मड से जोड़ते हैं। मतलब मोटार कई तरह के होते हैं, तो हम मोटार से जुड़ाई करते हैं तो जो है बॉन्डिंग अच्छी हो, एक रद्दा से दूसरे रद्दे के बीच जो है पकड़ जो है अच्छी हो, इसलिए हम ये जो फ्रॉग है इसको हम बनाते हैं। और इसका कलर क्या होता है, तो कलर जो है चेरी रेड कलर का होता है, ठीक है। ईंट का कलर चेरी रेड होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी 1.5 से 2 होती है। ईंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 से 2 तक होती है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 से 2 होने का मतलब है कि ये वाटर की तुलना में, मतलब जितना आयतन वाटर का है उतने आयतन में ही अगर हम ईंट को अगर रखें तो ईंट वाटर की तुलना में जो है ईंट का वेट जो है 1.5 से 2 गुना जो है ज्यादा होगा। तो ईंट के बारे में हमने देख लिया। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि ईंट कैसे बनती है और जिन घटकों से मिल के बनती है तो उनका जो है वो जो है ईंट में जो है क्या क्या कार्य करते हैं, वो जो है ईंट को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सब जो है हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।